In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज कॉन्सेप्ट। There are 24 different species concept, but the most famous and that one most biologists use today is the biological species concept. So, according to this concept, what is species? Species is a group of individuals living together at the same time and same space and can interbreed among themselves and produce fertile offsprings. This definition works well for animals, but it has some limitations. It does not work well with plants and it cannot be applied to extinct species or asexually reproducing species just like bacteria. नेक्स्ट वन है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज concept. According to this concept, species is a group of individuals that are morphologically similar to one another and morphologically distinct from other such groups, just like a canines of cats. यानी जो कैनाइंस के कैट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज की जो कैट्स हैं, तो उनके कैट्स डिफरेंट होते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में इसमें हमारे पास जो मेन चीज होती है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। स्पीशीज एज अ ग्रुप of organisms that share a unique evolutionary history and are distinguished by unique set of genetic or morphological traits. तो फाइलोजेनेटिक जो स्पीशी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये डिपेंड करता है हिस्ट्री के ऊपर, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर और एंसेस्ट्री के ऊपर। तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं एवोल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो होता है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलीप्लाइडी एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। तो पोलीप्लाइडी हमारे पास क्या है? पोलीप्लाइडी इज अ कंडीशन where and where the cells of an organism have more than two sets of chromosomes. और ये जो पोलीप्लाइडी है हमारे पास, ये मेजर फिनोमेनन है फॉर द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन नेचर, but unfortunately only 6% of the known angiosperms have been studied cytologically. Out of this 6%, only 2% have their origin as a result of polyploidy. तो और पोलीप्लाइडी इज सपोज टू बी इंड्यूस बाय, यानी इंड्यूस कैसे होती है पोलीप्लाइडी? बाय एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उसमें आ जाता है वेरी लो टेम्परेचर, ड्राउट कंडीशन और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद जो पोलीप्लाइडी है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? आटो पोलीप्लाइडी और आलो पोलीप्लाइडी। अच्छा, आटो पोलीप्लाइडी हमारे पास क्या है? आटो पोलीप्लाइडी है डुप्लीकेशन ऑफ सिमिलर जीनोम या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सेक्सी फ्रागा हाइपरबोरा और सेक्सी फ्रागा रिवोलेरिया। सेक्सी फ्रागा हाइपरबोरा ये डिप्लाइड है, हमारे पास डिप्लाइड स्पीशी है और इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर का नंबर हमारे पास 26 है।
जो सेक्सी फ्रागा रिवोलेरिया है, ये टेट्रापोलाइट स्पीशी है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम पेयर का नंबर है, वो 52 है, यानी उसे डबल है। तो जो डिप्लाइड स्पीशी है, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो तो एक तो स्मॉल होते हैं, और दूसरा उनकी जो उनकी इरेक्ट हैबिट होती है। और जो टेट्रापोलाइड स्पीशी है हमारे पास, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जो और उसकी प्रोस्ट्रेट हैबिट होती है। यानी जो डुप्लीकेशन, जो क्रोमोसोम्स के यानी जो जीनोम के अंदर डुप्लीकेशन आई है, उसका इफेक्ट यानी फिजिकली भी शो हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोपोलिप्लाइडी। नेक्स्ट है हमारे पास आलोपोलिप्लाइडी, यानी इसके अंदर हाइब्रिड क्रोमोसोम्स का नंबर डुप्लीकेट हो जाता है। तो यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज डू intercross but remain pure because of sterile hybrids which sooner or later die. Allopolyploidy is one of the methods in nature where hybrid sterility is avoided by duplicating the hybrid chromosome numbers. If the hybrid chromosome number are duplicated, the plants are called allopolyploid और एम्फीडिप्लॉइड्स। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है आलोपोलिप्लाइडी की। उसमें ब्रासिका रापा का क्रॉस हुआ ब्रासिका ओलिरेसिया के साथ। तो एक हाइब्रिड डिवेल्प हुआ है, जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर का जो नंबर था वो 19 था, और ये हमारे पास स्टीराइल था। यानी जब स्टीराइल था तो इसने जल्द ही अनकरीब इसकी डेथ हो जाती या ये ख़त्म हो जाता। तो फिर इसके अंदर क्या हुई, आलोपोलिप्लाइडी हुई, जिसने हाइब्रिड जो हमारे पास प्लांट था, और जो इसके आलोपोलिप्लाइडी के नतीजे में हमारे पास क्या बना, ब्रासिका नेपस, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम पेयर का नंबर था वो डुप्लीकेट हो चुका था इस हाइब्रिड से। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है आलोपोलिप्लाइडी। उसके बाद है एक टर्म है हमारे पास क्रिप्टिक पोलीप्लाइड्स। अगर ऑटो पोलीप्लाइड्स डू नॉट शो एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो वो हमारे पास कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिप्टिक पोलीप्लाइडी। यानी अगर ऑटो पोलीप्लाइडी में अभी हमने बात की कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज थी, एक डिप्लाइड दूसरी टेट्रापोलाइड, और इनके जीनोम के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आया। लेकिन अगर जीनोम के डिफरेंस की वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे उन्हें हम क्रिप्टिक पोलीप्लाइड कहेंगे। लेकिन जो ऑल हमारे पास ये है आलो पोलीप्लाइड है, देयर इज नो क्रिप्टिक पोलीप्लाइडी इन आलो पोलीप्लाइडी एंड ऑलवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन आलो पोलीप्लाइडी के नतीजे में हमारे पास हमेशा नई स्पीशीज ही डिवेल्प होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज और टाइप्स ऑफ स्पीशीज फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमारे पास ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के अंदर हमारे पास दो तरह की स्पीशिएशन होती है। नंबर एक है अब्रप्ट स्पीशिएशन, दूसरी है हमारे पास ग्रेजुअल स्पीशिएशन। अच्छा, जो अब्रप्ट स्पीशिएशन होती है वो बाय अब्रप्ट चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मॉर्फोलॉजी। यानी इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर अब्रप्ट चेंज आती है। तो और ये डिवेल्प हो, इस तरह इनके अंदर क्या डिवेल्प हो जाता है, इरिवर्सिबल जेनेटिक बैरियर्स, यानी वो स्पीशीज फिर वापस नहीं आ सकती। और ये नॉर्मली प्रोड्यूस होती है अब्रप्ट स्पीशिएशन आलो ऑटोपोलिप्लाइडी या एलोपोलिप्लाइडी के नतीजे में। जैसे ऑटोपोलिप्लाइडी की हमने एग्जांपल यही अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस की है, सेक्सी फ्रागा हाइपरबोरा और सेक्सी फ्रागा रिवोलेरिया की। और आलोपोलिप्लाइडी की हमारे पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर बासिका रापा और रैपा ब्रासिका रापा और ब्रासिका ओलिरेसिया का क्रॉस हुआ और हाइब्रिड बना, और फिर हाइब्रिड से हमारे पास ब्रासिका नेपस आई, हमारे पास आलो पोलिप्लाइडी की एग्जांपल आ गई। उसके बाद एक कंडीशन होती है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक स्पीशिएशन।
ये भी इसके अंदर भी वेरी रैपिड चेंज आती है, लेकिन इसके नतीजे में विद ये बहुत कम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आता है, या बिल्कुल नहीं आता, या बहुत कम आता है, यानी विद लिटल और नो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। और ये हमारे पास पोलीप्लाइडी के बगैर होती है, विदाउट पोलीप्लाइडी। तो ये कंडीशन हमारे पास कैटास्ट्रोफिक स्पीशिएशन कहलाती है। और दूसरी हमारे पास जो स्पीशिएशन है वो है ग्रेजुअल स्पीशिएशन। तो जो ग्रेजुअल स्पीशिएशन है हमारे पास, ये ये हमारे पास होती है ग्रेजुअल चेंज इन जेनेटिक मेकअप एज वेल एज इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इसके इस स्पीशिएशन के लिए काफ़ी अरसा चाहिए होता है, यानी 100 of years लग जाते हैं ग्रेजुअल स्पीशिएशन में। और इसके अंदर 4 एसेंशियल प्रोसेस होते हैं ग्रेजुअल स्पीशिएशन में, जिसके अंदर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 4 कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं: म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एज वेल एज आइसोलेशन। और इसके बाद एक तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और दूसरा कि इसके नतीजे में जो हमारे पास स्पीशीज आती हैं वो हेल्दी होती हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट स्पीशीज। और इसके अलावा वो पोली वो जो पोलीप्लाइड्स होते हैं वो कैन इनहेबिट especially those areas where their parent species cannot survive, such as high altitude। यानी वो जैसे पहले हमने कहा कि वो मोर हेल्दी होते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट स्पीशीज। और इसके अंदर हाईली एडवांस फैमिलीज जो आती हैं उसमें डाइकोटिलेडन्स या मोनो डाइकोटिलेडन्स फैमिली आती है एस्ट्रेसी, और मोनोकोटिलेडन्स फैमिली आती है पोएसी। ये वेरी सक्सेसफुल फैमिलीज हैं, because majority of the species in these two advanced families have advanced characters।